ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सभी दलों के मुख्यमंत्री सभी दलों के पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सैन्य अभियान की जानकारी दी जाएगी दलों को, और साथ ही सीमा की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर भी विमर्श होगा। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। विपक्ष की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी रहेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्या कुछ आने वाले दिनों को लेकर के भी चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए पहलगाम अटैक के बाद पूरी तरीके से लगातार जैसे ही बैठकों का दौर चला और परसों देर रात जो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान में रह रहे आतंकी के 9 ठिकानों को नस्तनाबूद किया, उसके बाद भी बैठकों का दौर अभी भी जारी है। और उसी में कल ही ये तय हो गया था जब अमित शाह जो सीमावर्ती क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली मीटिंग कर रहे थे, उसी वक्त ये तय हो गया था कि कल जो है वो सर्वदलीय बैठक होगी। तो आज 11 बजे का समय मुकद्दर किया गया है जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर कैसे प्लान किया गया, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया गया, ये तमाम बातों को लेकर तमाम विपक्ष के सामने जो है वो चर्चा होगी। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान की तरफ से भी जो कुछ कार्रवाई की गई है उसके बाद फिर से जो है वो बैठकों का दौर है और फिर से चर्चा होगी। जो हमारे पास सूत्रों के मुताबिक एक और खबर निकलकर सामने आ रही है, वो सेना को सीधे तौर पर कह दिया गया है कि पाकिस्तान को जैसे आप जवाब देना चाहें वैसे आप जवाब उसको दीजिए। अगर किसी तरीके की सुधर अगर एक्शन आपको नजर आता है तो आप उसको जैसे जवाब देना चाहें वैसे आप दे सकते हैं। तो इसी तमाम मसले को लेकर जो है 11 बजे का समय मुकद्दर किया गया है जब ये सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा होगी। देखिए कल देर शाम जो है वो मॉक ड्रिल किया गया था, देश के अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल हुआ था और मॉक ड्रिल के बाद जो है वो पाकिस्तान में और अफरा तफरी मच गई है। पूरी तरीके से पाकिस्तान भी सतर्क नजर आ रहा है। जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक, चूंकि ये बड़ी खबर है, वो हॉस्पिटल में कहा गया है कि अब जो दवाइयां है उसका स्टॉक बढ़ा लीजिए, तमाम मेडिकल स्टाफ की जो छुट्टियां थी वो रद्द कर दी गई है। तो ये तमाम एक्टिविटी पाकिस्तान में भी चल रही है और भारत में जो है वो लगातार बैठकों का दौर जारी है और एक्शनों का दौर जारी है। निशो, बिल्कुल, तो आज सर्वदलीय बैठक में कौन कौन से लीडर शामिल हो रहे हैं और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं ऑपरेशन सिंदूर के अलावा? क्या आने वाले जो दिनों में कुछ ऑपरेशंस होने की भी आशंका जताई जा रही है क्या? अमित, बिल्कुल, देखिए विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेता जो है वो इस बैठक में जरूर शिरकत करेंगे। जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है वो इस बैठक में शिरकत करेंगे, या जो क्षेत्रीय पार्टी है वो उसके कोई भी नेता अगर दिल्ली में मौजूद है तो इस सर्वदलीय बैठक में वो जाकर जरूर हिस्सा लेंगे इसमें। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल के बाद जो सर्वदलीय बैठक हो या अन्य बैठकों का दौर लगातार जारी है, तो कहा यही जा रहा है, चूंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने कहा कि देखिए 9 ठिकानों को नस्तनाबूद किया गया है और उसके बाद 21-22 ठिकाने टोटल कहा गया था कि 21-22 ठिकाने हैं। तो संभवतः यही है कि जो 21 और जो 12 ठिकाने बच गए हैं उसे भी भारत नस्तनाबूद, चूंकि प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से सीधे तौर पर कहा था कि आतंकवाद पर तो कार्रवाई होगा ही, लेकिन आतंकी सोच और आतंक पनपने वाले जगह पर भी कार्रवाई होगा। अमित, इस बीच पाकिस्तान के दोहरा चेहरा भी, दोहरा चरित्र भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा शहादत मना रही है, जिस तरीके से यहां से ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों को ढेर किया गया, लेकिन पाकिस्तान एक तरफ कहती है कि इन आतंकियों से हम भी परेशान हैं और उन्हीं आतंकियों को शहादत दे रही है, उनके कब्रों पे फूल चढ़ा रही है। क्या कुछ कहेंगे आप कम शब्दों में?
बिल्कुल, देखिए ये पहली बार नहीं हो रहा है। हमेशा जब भी कभी भी इस तरीके की घटना हुई है तो पाकिस्तान का इसी तरीके का चेहरा रहा है और समय समय पर गिदर भपकी भारत को भी देता रहा है। तो ये पहली बार नहीं है, ये पूरा विश्व मंच जानता है पाकिस्तान के इस रवैये को, पाकिस्तान के इस चाल को, पाकिस्तान के इस करतूत को। पूरा विश्व जानता है कि आतंकवाद कहाँ पनप रहा है, आतंकवाद की ट्रेनिंग कैंप कहाँ बनाए गए हैं, जो पाकिस्तानी सेना है उसकी संलिप्तता कैसे आतंकवाद के साथ है। तो ये तमाम चलिए, ये पहली बार नहीं है, ये पूरा विश्व मंच इस चीज को जानता है। लिहाजा यही कारण है कि भारत की जो कार्रवाई हुई है उसमें बिल्कुल सबने कहा कि जो भारत के साथ ये आतंकी घटनाएं हुई थी, जो घुसकर तमाम टूरिस्ट यात्रियों को मारा गया था, उसके बाद जाहिर सी बात है कि भारत का फर्ज बनता था कि उसकी जवाबी कार्रवाई करे और भारत इसमें पीछे नहीं हटता है। भारत तय करता है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर भारत के खिलाफ आंख उठाने की अगर जरूरत करेगा तो उसका जवाब देना भारत बखूबी जानता है। नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। पाकिस्तान का इस वक्त दोहरा चेहरा, दोहरा चरित्र नजर आ रहा है, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ ये बात कहता आता है कि हम इन आतंकियों से पाकिस्तान भी ग्रस्त है, लेकिन इन्हीं आतंकियों को वीआईपी के ट्रीटमेंट देता है और जब इनके जनाजे उठते हैं तो इन पे फूल चढ़ाता है और इनका समर्थन कहता है, इनको इनकी हत्या और इनको ढेर कहना नहीं कहता है कि ये शहीद हुए हैं, शहादत हुए। तो ये मगरमच्छ की जो आंसू है ना, ये बहुत पुरानी आदत हो गई है पाकिस्तान की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।